गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको पाठ 2 तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या शब्दार्थ भेजे थे। आशा आपने पढ़ लिए होंगे। आज हम उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले हम इसके प्रसंग के बारे में जान लें, जो मैंने आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूँ। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जब सीता स्वयंवर हुआ था तो राम द्वारा शिवधनुष के भंग होने पर परशुराम को जब यह समाचार मिलता है तो वे अत्यंत क्रोधित होकर राजा जनक, जो कि सीता के पिता हैं, उनके दरबार में आते हैं और वहाँ शिवधनुष को खंडित देकर उसके बारे में पूछते हैं। राम और लक्ष्मण से वे क्रोधपूर्ण वार्तालाप करते हैं। अंत में राम एवं विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर उनका क्रोध शांत होता है। इस बीच, इस घटनाक्रम के बीच जो राम और लक्ष्मण परशुराम के बीच संवाद हुआ, उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है तथा इसे ही लक्ष्मण परशुराम संवाद कहते हैं। बच्चों, इस प्रसंग के संवाद की विशेषता है कि लक्ष्मण ने वीर रस से भरी व्यंग उक्तियाँ परशुराम को कही हैं और वही इस संवाद की मुख्य विशेषता है। व्यंग उक्तियाँ यानी उनको ताना या उलाहना देते हुए उन्होंने जो उक्तियाँ यानी वचन कहे हैं, तथा परशुराम के क्रोध से भरे हुए वचन, अर्थात इस संवाद की विशेषता है लक्ष्मण की व्यंग उक्तियाँ एवं परशुराम के क्रोध से भरे वचन। तो जब राजा जनक के दरबार में परशुराम आकर पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा, तब सारे समाज को, सारे राजाओं के समाज को चुप देखकर श्री राम, जिन्होंने ही यह कार्य किया था, वो अस्पष्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें बोलते हुए उत्तर देते हैं। स्पष्ट तो नहीं बताते कि यह धनुष किसी ने तोड़ा है, परंतु फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर देते हैं। तो जो प्रश्न परशुराम ने किया है उसका उत्तर देते हुए राम कहते हैं, जो पहली पंक्ति है इस लक्ष्मण परशुराम संवाद की, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होहे ही क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ अर्थात हे स्वामी, हे परशुराम जी, हे मेरे गुरु, हे स्वामी। शंभु धनु, शंभु अर्थात शिव, धनु अर्थात धनुष, भंजनिहारा अर्थात उसको तोड़ने वाला, भंजन यानी तोड़ना, अर्थात हे स्वामी, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, होहे ही क्यों एक दास तुम्हारा, अर्थात उस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। वे प्रत्यक्ष रूप से यह न बताकर कि आपके धनुष को तोड़ने वाला मैं ही हूँ। बच्चों, इस मैं में अहंकार होता है और इस अहंकार का लेश मात्र भी श्री राम में नहीं था, तो उन्होंने अपना नाम न लेकर, अपने बारे में न बताकर केवल ये कहा कि आपके गुरु शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका स्वयं का ही कोई एक दास होगा। आयसु काह कही है किन मोही, तो हे स्वामी, हे प्रभु, हे गुरु, आप मुझे आयसु यानी आज्ञा दीजिए। काह यानी क्या है, आपकी आज्ञा क्या है, कहिए, कहिए यानी कहिए। अब आपकी आज्ञा क्या है वो मुझसे कहिए, अर्थात आपके ही किसी सेवक ने इस धनुष को तोड़ा है। अब आप आज्ञा दीजिए कि मेरे लायक करने के लिए क्या कोई कार्य है। सुनी रिसाय बोले मुनि को ही, ऐसा सुनकर, सुनी यानी सुनकर, रिसाय यानी क्रोधित, क्रोध से भरे हुए मुनि यानी मुनि परशुराम, क्रोधी, क्रोधी एक विशेषता है, कोही का अर्थ होता है क्रोधी, ये विशेषण है। जैसे सुंदर लड़की, तो यहाँ पर सुंदर विशेषण है, ऐसे ही कोही विशेषण है, यानी क्रोधित, क्रोधी जो परशुराम है, अर्थात उनका जो स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम क्रोध करते हुए बोले, यानी रिसा यानी क्रोध करते हुए बोले। जब श्री राम के द्वारा ये कहा गया कि आपके गुरु शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, अब आप मुझे आयसु यानी आज्ञा दीजिए, काह यानी क्या है, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं, मुझे, मोहि यानी मुझे, कि मैं आपके लिए क्या करूं। सुनी रिसा, ऐसा सुनकर क्रोध में भरकर क्रोधी मुनि परशुराम बोले। क्या बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक का कर्तव्य होता है कि वे सेवकाई यानी सेवा करे। परशुराम ने सेवक के कर्तव्य को बताते हुए कहा
कि सेवक वह होता है, सेवक सो, सेवक वह होता है, दास वह होता है जो सेवकाई करे, यानी जो सेवा का कार्य करे। लेकिन ये शिव धनुष को तोड़ने का कार्य जो कार्य है वो सेवा का कार्य नहीं है, ये तो शत्रुता का कार्य है। और अरिकरणी अर्थात अरि का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। अरिकरणी जिसने शत्रुता का कार्य किया है, करी करी ये लड़ाई, उससे तो शत्रुता ही की जाती है। अर्थात जिसने मेरे शिव के धनुष को तोड़ा है उसने सेवा का कार्य नहीं किया है, उसके साथ तो शत्रुता निभानी पड़ती है, अर्थात उसके साथ मुझे युद्ध करना होगा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। अब आगे परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी, जेहि अर्थात जिसने भी शिव धनु तोड़ा, शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु यानी शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राक्षस था, असुर था, जिसकी 1000 भुजाएं थी, इसलिए उसे कहा जाता था सहस्त्र बाहु, अर्थात 1000 भुजाओं वाला। उसकी 1000 भुजाओं को परशुराम ने अपने परशु अर्थात फरसे से काट डाला था। बच्चों, मूलतः राम, परशुराम का मूलतः मूल नाम परशुराम नहीं था, राम था, लेकिन फरसे अर्थात परशु को धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। तो उन्होंने अपने परशु अर्थात फरसे से सहस्रबाहु असुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। उसी का उदाहरण देते हुए यहाँ परशुराम कहते हैं कि जिस तरह से सहस्त्रबाहु मेरा शत्रु था, मैंने उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था, उसी तरह आज शिव के धनुष को तोड़ने वाला भी मेरा शत्रु है और मैं भी उसका वध कर दूंगा। सो बिलगाहु बिहाय समाजा, उसको बिलगाहु यानी अलग कर दो, बिहाय यानी छोड़कर, समाजा यानी राजाओं के समाज से, उसको राजाओं के समाज से निकाल कर बाहर कर दो, अर्थात उसे राजाओं के समाज से अलग कर दो। क्यों अलग कर दो? न तय मारे जेहि सब राजा, नहीं तो उसके चक्कर में, उसके कारण सभी राजा मारे जाएंगे। उनका कहना है कि इल्ली के साथ गेहूँ भी, जैसे कहते हैं ना गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता है, तो गेहूँ पिसता है तो घुन भी पिस जाता है, उसके अंदर जो इल्ली होती है वो भी पिस जाती है। यहाँ पर जिसने शिव का धनुष को तोड़ा है, यदि वह इन राजाओं से अलग नहीं होगा तो उनके साथ ये राजा भी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्काने यानी मुस्कुराने लग गए। बोले परसु धरहि अवमाने, और वो परशुराम का अपमान करने वाले शब्दों को बोले, अर्थात जिन शब्दों से, जिन वचनों से परशुराम का अपमान हो, ऐसे वचनों को बोले। लक्ष्मण भी थोड़े उद्दंड थे, थोड़े चपल थे, चंचल थे, और वो उनमें बाल सुलभ चपलता थी, वाचालता थी, बोलने की चतुराई थी। वो देख रहे थे कि परशुराम किस तरह से अपना बड़ाई कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं। वो यही नहीं जानते कि ये कौन है, ये श्री राम है, रघुकुल वंश के श्री राम हैं और स्वयं विष्णु के अवतार हैं। शायद ये परशुराम नहीं जानते। तो लक्ष्मण मन ही मन हंसने लगे और अब परशुराम का अपमान करने वाले वचनों को बोले। क्या बोले? बहु धन हुई तोरी लरिकाई, लरिकाई अर्थात बचपन में, तोरी यानी तोड़े, बहु यानी बहुत सारे, धनु यानी छोटे छोटे धनुष। जब हमने बचपन में, बाल्यकाल में हमने धनुष चलाना सीखा तो बहुत धनुष इस चलाना सीखने के अंतर्गत टूट गए। अर्थात जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके प्रयास में हमसे वो चीज़ें टूटती हैं। तो हमने जब बचपन में धनुष चलाना सीखा तो ऐसे ऐसे न जाने कितने ही धनुष हमसे टूट गए। कबहु न असी रिस की न गोसाई, गोसाई यानी स्वामी, हे स्वामी, कबहु कभी भी, न नहीं की, असी यानी ऐसा, रिस यानी क्रोध, तब तो आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। अर्थात जब बचपन में हमने बहुत सारे छोटे छोटे धनुष तोड़े तब तो आपने कभी हम पर क्रोध नहीं किया। आज आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है? हेतु यानी किस कारण से, अर्थात इस धनुष पर ही आपका इतना प्रेम क्यों है? सुनी रिसाए कहे भृगुकुल केतु, ऐसा सुनकर भृगुकुल केतु यानी श्री परशुराम जी बोले। भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल के
ध्वजा के समान। भृगुकुल के थे परशुराम, तो जब कोई व्यक्ति किसी वंश का वंशज होता है तो उसकी पताका यानी ध्वज के समान होता है, झंडे के समान होता है। उस वंश का वह सर्वोपरि सर्व उत्तराधिकारी होता है। तो यहाँ पर परशुराम भी भृगुकुल के उत्तराधिकारी हैं, अर्थात उन्हें कहा है भृगुकुल के केतु, अर्थात भृगुकुल को चलाने वाले, उसकी ध्वजा, उसके प्रवर्तक। तो ऐसा सुनकर, उनके ऐसे वचनों को सुनकर कि कभी हमने बचपन में धनुष ऐसे तोड़े तब तो आपने क्रोध नहीं किया, आज आपने क्रोध नहीं किया, आज आपने क्रोध क्यों किया, ऐसा सुनकर क्रोध में भरकर परशुराम जी बोले, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार। हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, नृप बालक यानी नृप अर्थात राजा, बालक यानी पुत्र, हे राजकुमार, काल के वशीभूत होने के कारण, अर्थात तेरी मृत्यु तेरे समीप है, कालवश यानी मृत्यु के वशीभूत होकर, बोलत तो ही न संभार, अर्थात तुझे अपने वचनों पर नियंत्रण नहीं है, तू अपने वचनों को संभाल कर नहीं बोल रहा है। ऐसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब विनाश समीप होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। तेरा भी काल तेरे समीप है, इसलिए तू अपने वचनों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि तू इन शब्दों को बोल रहा है, तू उस शिव के धनुष को, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तू अपने बचपन में खेले जाने वाले छोटे छोटे धनुषों की तुलना त्रिपुरारी, त्रिपुर के शत्रु, अर्थात त्रिपुर एक असुर था, उसके शत्रु अर्थात शिव के, उस त्रिपुर का असुर का नाश करने वाले थे शिव, उस शिव के धनुष को अपने छोटे छोटे धनुष के समान मान रहा है, जिस धनुष के बारे में विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है, अर्थात जिस धनुष के बारे में सारा संसार जानता है, जिन शिव के बारे में सारा संसार जानता है, जो त्रिपुर के शत्रु हैं अर्थात त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले हैं, ऐसे शिव के धनुष के बारे में सारा संसार जानता है, उसकी तुलना तू अपने बचपन में खेले जाने वाले छोटे छोटे धनुषों से कर रहा है। हे राजकुमार, मुझे लगता है तेरा काल तेरे समीप है, इसलिए तू अपने वचनों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। यह सुनकर हंसते हुए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं हंसकर, हंसी यानी हंसकर, हमरे जाना कि हमारे ज्ञान के अनुसार, अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि, हमारे जानकारी के अनुसार सुनह देव सब धनुष समान। हे मुनि, हमारी जानकारी के अनुसार तो सभी धनुष समान होते हैं, अर्थात खेलने खेलने में, प्रत्यंचा चढ़ाने में, धनुष चलाना सीखने के अंतर्गत कोई ना कोई धनुष कभी ना कभी तो टूट ही जाता है। धनुष विशेष कहाँ होते हैं, धनुषों में क्या विशेषता होती है, हमारे अनुसार तो सभी धनुष समान होते हैं। तो इस धनुष की क्या महान विशेषता थी, क्या विशेष बात थी इसमें, जो इसके धनुष के टूटने पर कोई नुकसान हो गया। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का यानी क्या, क्षति यानी क्षति, नुकसान, लाभ यानी फायदा, जून धनु तोरे अर्थात जून अर्थात पुराना, धनु यानी धनुष, तोरे यानी टूटने से, अर्थात क्या फायदा और क्या नुकसान हो गया पुराने धनुष के टूटने से, अर्थात इस पुराने धनुष के टूटने से क्या नुकसान हो गया और ये नहीं टूटता तो क्या फ़ायदा होता, अर्थात मुझे तो इस धनुष में कोई ऐसी विशेष बात लगी नहीं। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसकी सुंदरता देखकर इसको नया समझा। देखा राम, राम ने तो इसे नयन यानी नए के भरोसे, भरोसे यानी भ्रम में, देखा यानी छुआ, राम ने तो इसे ऐसा समझ के छुआ कि ये नया ही होगा। लेकिन राम ने जैसे ही छुआ, छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, जैसे ही राम ने इसे छुआ, इसको प्रत्यंचा बांधने का प्रयास किया। प्रत्यंचा होती है वह डोरी जो धनुष में बांधी जाती है, जिसके माध्यम से तीर चलता है। तो राम ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए इसे छुआ, यह दो भागों में विभक्त हो गया, बीच में से दो टुकड़ों में बट गया। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोष, ये छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति यानी श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करहु कत रोषु, हे मुनि आप बिना काम, बिन काज यानी बिना काम, करहु कत रोषु क्यों क्रोध करते हैं। बोले चितहि परसु की ओरा, परशुराम जी का क्रोध अत्यंत प्रबल हो गया है और वो अपने फरसे की तरफ देखते हुए, चितहि यानी देखते हुए बोले, अपने फरसे की तरफ क्रोध में देखते हुए बोले, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा, अरे मूर्ख
रेसट का मतलब है अरे मूर्ख सुने ही स्वभाव ना मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। अर्थात तूने, मुझे लगता है कि तूने मेरे स्वभाव यानी स्वभाव के बारे में सुने ही यानी सुना नहीं है। तूने लोगों से मेरे बारे में शायद कुछ भी नहीं सुना है, कुछ भी नहीं जाना है कि मैं अत्यंत क्रोधी मुनि के रूप में प्रसिद्ध हूँ। बालक बोली बधऊ नहीं तोई, तुझे मैं बालक समझकर बधऊ यानी मार नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें एक छोटा बालक समझकर मार नहीं रहा हूँ, और तेरा इतना साहस कि तू रे केवल मुनि जड़ जानहु मोई, तो मुझे केवल एक मूर्ख मुनि समझ रहा है। मैं तो तुझे एक बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ और तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। तेरा इतना साहस बाल ब्रह्मचारी अति को ही, तो सुन मैं कौन हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अर्थात मैंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, और अति को ही मैं अत्यंत क्रोधी मुनि के रूप में प्रसिद्ध हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं संसार में प्रसिद्ध जो क्षत्रिय कुल है उसका दुश्मन हूँ। अर्थात मेरे बारे में प्रसिद्ध है कि मैं सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, अर्थात मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ, ऐसा पूरा संसार जानता है। उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैंने भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल अर्थात मैंने अपने भुजाओं के बल से, शक्ति से भूमि अर्थात इस पृथ्वी को भूप बिनु यानी राजाओं के बिना कर दिया है। मैंने अनेकों बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय वंश के राजाओं से रहित कर दिया, अर्थात इस पृथ्वी से क्षत्रिय वंश के राजाओं का नाश कर दिया है, राजाओं से हीन इस धरती को कर दिया है। और फिर क्योंकि क्षत्रिय वंश का तो मैंने नाश ही कर दिया, उसके पश्चात विपुल वार मही देवन दीनी, उस पृथ्वी को, उस भूमि को मैंने अनेकों बार महिदेवन धरती पे स्थित जो देव हैं उन देवों अर्थात ब्राह्मणों को वो भूमि दे दी है। महिदेवन धरती पर देव के समान किसे माना जाता है? ब्राह्मणों को हम ब्राह्मण देव कहते हैं, अर्थात ब्राह्मणों को देवता के समान मानते हैं। अर्थात मैंने कितनी ही बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया और फिर उस भूमि को मैंने ब्राह्मणों को राज करने के लिए दे दी, विपुल बार यानी अनेकों बार। सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को, बाहु भुज यानी सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, छेदनिहारा यानी काटने वाले, परसु विलोक महीप कुमारा, महीप कुमार अर्थात राजकुमार, परसु विलोक यानी हे राजकुमार तुम सहस्त्र बाहु की भुजाओं का छेद करने वाले अर्थात उसको नष्ट करने वाले, उनको काटने वाले इस मेरे फरसु की ओर देखो, इस मेरे परशु की ओर देखो और इससे डरो और अपने वचनों पर नियंत्रण रखो। मातु पिता ही जनि सोच वस, करसी महेश कुशोर, गर्भक के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अर्थात मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, तुम मुझसे इस प्रकार के अपमानजनक वचन अगर बोलोगे तो तुम अपने मात पितो जनी सोच वश, तुम अपने माता पिता के लिए शोक का कारण बनोगे। शोक का कारण कैसे बनोगे? जब तुम ज़्यादा क्रोध मुझे दिलाओगे तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक बालक हो और मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, और जब मैं तुम्हारा वध करूंगा तो हे महिष किशोर यानी राजकुमार, राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता के शोक का कारण बन जाओगे। अर्थात जब किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता शोक में डूब जाते हैं, तो तुम भी हे राजकुमार अपने माता पिता के शोक का, दुख का कारण मत बनो। गर्भक के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, क्योंकि ये जो मेरा फरसा है, परसु मोर, मोर यानी मेरा, परसु यानी फरसा, अति घोर अत्यंत भयानक है, अत्यंत प्रबल है, अत्यंत तेज धार वाला है और विनाश करने वाला है। गर्भक के अर्भक दलन, ये जो मेरा फरसा है अत्यंत भयानक है, ये गर्भन यानी गर्भ में स्थित अर्भक यानी शिशुओं को भी दलन अर्थात मार देने वाला
है। तुम तो एक छोटे बालक हो, मेरा ये फरसा गर्भ में स्थित शिशुओं को भी मार देने वाला है। अर्थात इसकी आवाज़, इसका जो प्रभाव इतना भयंकर है कि जब ये चलता है तो गर्भ के शिशु भी भयभीत होकर मर जाते हैं। तो तुम तो एक छोटे राजकुमार हो, तुम अपने वचनों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो तुम्हारा जब मैं वध कर दूंगा तो तुम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बनोगे। बच्चों, आज हमने 2 भाग पढ़े, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा से लेकर विदित सकल संसार तक, और लखन कहाँ हंसी हमरे जाना से लेकर परसु मोर अति घोर तक। आप इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी व्याख्या को, सप्रसंग व्याख्या को अपनी पुस्तिका में करेंगे। जो भी समझ में नहीं आता है आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, और अगर आपको शब्दार्थ देखने हैं तो मैंने जो 1 दिन पहले क्लास ली थी, 2 दिन पहले, उसमें जो शब्दार्थ है उनको अच्छी तरह देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही।